प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 जून शनिवार। पहला पाठ तोबीत का ग्रंथ, अध्याय 12, पद संख्या 1, 5 से 15 और 20। तोबीत ने अपने पुत्र को बुलाकर उससे कहा, जो प्रभु भक्त तुम्हारे साथ आया है, हम उसे क्या दे सकते हैं? पिता और पुत्र दोनों ने उसे एकांत में ले जाकर उससे निवेदन किया कि जो कुछ वह और तोबियत से ले आए, वह उसका आधा भाग स्वीकार करे। उसने एकांत में उनसे यह कहा, स्वर्ग में विराजमान ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। उसने आप लोगों पर अपनी दया प्रदर्शित की, इसलिए सब प्राणियों के सामने उसकी स्तुति कीजिए। निश्चय ही राजा का रहस्य गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्यों को घोषित करना और योग्य रीति से उसकी स्तुति करना उचित है। प्रार्थना तथा उपवास उत्तम है और भिक्षादान स्वर्ण संचयन से अच्छा है। भिक्षादान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हरता है। उसके द्वारा ईश्वर की दया और अनंत जीवन प्राप्त होता है। जो लोग पाप और अन्याय किया करते हैं, वे अपने को हानि पहुंचाते हैं। मैं आपके लिए सत्य प्रकट करूंगा और जो अब तक गुप्त रहा उसे आपसे नहीं छिपाऊंगा। जब आप आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते थे और अपना भोजन छोड़कर मुर्दों को दफनाते थे, जब आप दिन के समय मुर्दों को अपने घर में छिपाते थे और उन्हें रात के समय दफनाते थे, तो मैं आपकी प्रार्थना ईश्वर के सामने प्रस्तुत करता था। आप ईश्वर को प्रिय थे, इसलिए यह आवश्यक था कि दुख के द्वारा आपकी परीक्षा ली जाए। अब ईश्वर ने मुझे भेजा है, जिससे मैं आपको स्वस्थ कर दूं और आपकी बहुशारा को पिशाच से मुक्ति दिलाऊं। मैं स्वर्गदूत रफाएल हूँ। मैं उन 7 स्वर्गदूतों में से एक हूँ जो प्रभु के सामने उपस्थित रहते हैं। अब वह समय आ गया है जब मुझे उसके पास लौटना है जिसने मुझे भेजा है। आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और उसके समस्त महान कार्यों का बखान कीजिए। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, 12वां अध्याय, पद संख्याएं 38 से 44 तक। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात
1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वो सब दे डाला। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। रोज की रोटी के मेरे प्रिय श्रोताओं, इस पूरे सप्ताह में हम तोबित के ग्रंथ से पहला पाठ सुनते आ रहे हैं और आज सप्ताह के अंतिम दिन हम तोबित के ग्रंथ के 12वें अध्याय से पाठ सुनते हैं। हमने सुना किस तरह तोबित गरीबों की सेवा करता था और उनके घर में मेहमान बनकर रफाएल नामक व्यक्ति आया और उसने तोबित के बेटे तोबिया के साथ बड़ी लंबी यात्रा की और तोबित के मित्र रगुएल के घर में गए, जहाँ से उन्हें कुछ कर्ज वापस मिलना था वो प्राप्त किया। रास्ते में मछली पकड़ी, उसका पित्त बाद में तोबित के अंधेपन को दूर करने के लिए प्रयोग किया और रगुएल के बेटी सारा से तोबिया की शादी कराई। बहुत सारे चमत्कार हुए और वापसी के बाद तोबित और तोबिया दोनों उस रफाएल को कुछ इनाम देकर उन्हें विदा करना चाह रहे थे और रफाएल ने मना कर दिया और रफाएल ने उन्हें 3 बातों की नसीहत दी। सबसे पहले उन्होंने कहा, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, ईश्वर की स्तुति और धन्यवाद में जीवन बिताइए। और दूसरा, सब प्राणियों के सामने ये घोषित कीजिए कि उसने हमारा कितना उपकार किया है। गवाही दीजिए, घोषणा करते रहिए कि ईश्वर ने हमें कितना दिया है, उसके बारे में दूसरों को बताइए। तीसरा, ईश्वर के सत्कार्य प्रकट करने में संकोच मत कीजिए, यानी परोपकार करते रहिए, सेवा करते रहिए। भिक्षादान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हरता है। जो भिक्षादान करता है उसे पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। यानी सेवा और परोपकार के व्याख्या रफाएल उस परिवार के सामने रखते हैं। उसके बाद रफाएल अपने बारे में इन लोगों के सामने बताते हैं, अपनी पहचान को स्पष्ट कर देते हैं। मैं स्वर्गदूत रफाएल हूँ, मैं उन 7 स्वर्गदूतों में से एक हूँ जो प्रभु की महिमा के सामने उपस्थित रहते हैं। स्वर्गदूतों के अस्तित्व पर बहुतों को संदेह होता है, बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है, लेकिन कैथोलिक धर्म हमें यह सिखाता है कि स्वर्गदूत हैं और स्वर्गदूत ईश्वर की सृष्टि है और आदम की सृष्टि से पूर्व ही ईश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की है। वे मनुष्य की प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं और वे ईश्वर के विधान को मनुष्य तक पहुंचाते हैं। लोयोला के संत इग्नासियस ब्रह्मचर्य को स्वर्गदूतों की पवित्रता कहना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्रह्मचर्य मानवीय भावनाओं से परे हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि बस यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले स्वर्गदूतों की तरह ईश्वर को अपने आमने सामने देखते हैं, ईश्वर के दर्शन अपने सामने देखते हैं। वे ईश्वर की संगति में रहते हैं। वे ईश्वर के दूतों के रूप में संसार में भेजे गए हैं। तो हर क्रिस्तीय की पहचान इन दोनों आत्मबोध
पर आधारित होना चाहिए कि मैं ईश्वर की संगति में रहने के लिए बुलाया गया हूँ, और दूसरा, ईश्वर के द्वारा मैं भेजा गया हूँ। हर एक क्रिस्तीय की यही पहचान है। हम सबको रफाएल की तरह अपने जीवन में स्वर्गदूत की तरह जीवन जीना है और अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हम सबको तोबित और तोबिया की तरह भी रहना है, स्वर्गदूतों की संगति में रहकर परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम यीशु को दो बातें कहते हुए सुनते हैं। पहले वो शास्त्रियों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करते हैं, और दूसरा, विधवा को वो सम्मान देते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के 12वें अध्याय के 38वें पद पर यीशु अपने शिष्यों को सावधान कर रहे हैं कि शास्त्रियों की तरह ना बनो, क्योंकि लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, ये सब शास्त्रियों को बहुत पसंद है, और इसीलिए शास्त्रियों से सावधान रहो। आगे वे कहते हैं, वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। लंबी लंबी प्रार्थनाएं दिखावे के लिए करते हैं, दूसरों को सुनाने के लिए करते हैं, परमेश्वर को सुनाने के लिए नहीं। और प्रभु कहते हैं उन लोगों की बड़ी कठोर दंडाज्ञा प्राप्त होगी। यीशु यहूदी समाज के पुरोहित वर्ग यानी शास्त्रियों से अपने शिष्यों को सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। जहाँ कहीं पुरोहित है वहाँ एक प्रकार का ब्राह्मणवाद होगा। ब्राह्मणवाद का मतलब किसी जाति विशेष से नहीं है, जो अपने को दूसरों से ऊंचा मानते हैं, जो अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं धर्म के मामले में और पद के मामले में, स्थान के मामले में, और उस तरह का व्यवहार करते हैं। दूसरों को नीचा समझकर व्यवहार को, उस तरह के स्वभाव को, उस तरह के आचरण को ब्राह्मणवाद कहा जाता है। अंग्रेजी में हम जिसे क्लरिकलिज्म कहते हैं, ये क्लरिकलिज्म ये केवल क्लरिक्स या पुरोहित लोगों को ही नहीं, लोक धर्मी भी ब्राह्मणवाद या क्लरिकलिज्म के शिकार बन सकते हैं। कोई भी अपनी धार्मिकता के अहंकार में, अपने दिखावे के अहंकार में, अपने स्थान के अहंकार और पद की गरिमा के अहंकार में इस तरह का व्यवहार करते हैं, वो ब्राह्मणवाद के शिकार बन सकते हैं। यीशु ने ब्राह्मणवाद की बुराई को उजागर किया और अपने शिष्यों को सचेत किया, उन्हें सावधान किया कि इससे बचे रहें। क्या यीशु पुरोहित वर्ग के विरोधी थे? बिल्कुल नहीं। यीशु पुरोहित वर्ग के विरोधी नहीं थे। यीशु बस ये कह रहे हैं कि सेवा, दूसरों के लिए सेवा करो, अपने लिए नहीं। जिस तरह मार्कुस के सुसमाचार के 10वें अध्याय के 45वें पद पर हम यीशु को सुनते हैं, जहाँ वे कहते हैं, मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों का उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। और जो दूसरों की सेवा करता है वो ईश्वर की सेवा करता है। जो अपनी सेवा कराता है वो ईश्वर की सेवा नहीं करता। लूकस के सुसमाचार के 16वें अध्याय के 13वें पद पर हम पढ़ते हैं, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हमें यह चयन करना है
कि हम किसकी सेवा करें। यदि हम एक दूसरे के परोपकार के रूप में, सत्कार के रूप में गरीबों की सेवा करेंगे तो हम ईश्वर की सेवा करते हैं। हम अपनी सेवा कराएंगे तो हम ईश्वर की नहीं, धन के, शैतान की सेवा एक प्रकार से कर रहे हैं। पेतरुस के पहले पत्र के 14 अध्याय के 10वें पद पर पेतरुस हमें समझाते हैं, जिससे जो वरदान मिला है वो ईश्वर के बहुविध अनुग्रह के सुयोग्य भंडारी की तरह दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करे। हमें यह समझना है कि हम बस भंडारी है और हमारा काम बांटना है और हम इसके मालिक नहीं हैं। हम ईश्वर के बहुविध अनुग्रहों के भंडारी हैं। हमें अपनी पहचान होनी चाहिए कि किस किस तरह के अनुग्रह हमें प्राप्त है। उन सारे अनुग्रहों को दूसरों के साथ साझा करना हमारा काम है। ब्राह्मणवाद या पुरोहित अतिवाद के बदले यीशु हमें एक बहुत अच्छा नमूना दिखाते हैं। वो विधवा का नमूना जो ईश मंदिर में, ईश्वर के घर में वो इसलिए आती है कि वो कुछ दे, कुछ पाने के लिए वो नहीं आई, लेकिन कुछ देने के लिए आई है। उसके पास जो कुछ था उसने दे दिया। 2 अधेले यानी आधा आधा पैसा, दोनों मिला के 1 पैसा, उसके पास बस उतना ही था, उसने वो दे दिया। यीशु ने उस विधवा के त्याग को देखा। विधवा जो है उस समय का समाज के सबसे उपेक्षित, सबसे पीड़ित, सबसे तिरस्कृत व्यक्ति थी और उसके साथ अन्याय होता था। उस अन्याय, उपेक्षा और तिरस्कार और उत्पीड़न के बावजूद उसके त्याग को, उसकी उदारता को यीशु ने पहचाना। जिस तरह मदर तेरेसा कहती है, लव लव until it hurts you, यानी प्रेम तब तक करो जब तक उससे आपको पीड़ा होती है। पीड़ा का अनुभव होते तक आप प्रेम करते रहो। यानी ईश्वर को उस तरह की पीड़ा युक्त प्यार पसंद है। कबीरदास का एक दोहा मुझे याद आ रहा है, जहाँ वो कहते हैं, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। यहाँ पर पीर का 2 अर्थ है। पहला पीर यानी फकीर, पीर, पैगंबर, जो धार्मिक व्यक्ति। कबीरदास ये कह रहे हैं कि सच्चे पैगंबर वो है जो दूसरों के पीर यानी पीड़ा को, दुख को जानता है, और जो दूसरे के पीड़ा को नहीं समझता है वो काफिर है, वो अधर्मी है और वो निष्ठुर हैं, वो निर्दयी हैं, वो बेपीर हैं, उनके अंदर कोई पीड़ा ही नहीं है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें उस तरह के पीर बनना है, फकीर बनना है, पैगंबर बनना है, जो अपने अंदर पीड़ा अनुभव करते हुए, दूसरे की पीड़ा को समझते हुए, दूसरे की पीड़ा के प्रति संवेदनशील बनते हुए अपने अंदर भी पीड़ा महसूस करे और उदारता से दे, परोपकार करे और त्याग के साथ दूसरों की मदद करे। हम मिशन के बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य देखते हैं। इन अच्छे कार्यों को निभाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? बहुत सारे गरीब ही मिशन के कार्यों के लिए उदारता से परोपकार के कार्य करते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे धर्मी लोगों को देखा है जो अमीर नहीं है, लेकिन अपने पास जो कुछ था उससे दूसरों को घर बनाने के लिए उदारता से दे रहे हैं। निर्धनों के लिए अपने घर के दरवाज़ा खोल लेते हैं, वहाँ ठहराते हैं, उन्हें रोज घूम घूम कर भिक्षा मांग कर उनके लिए उचित प्रबंध करते हैं। हम भी मेरे प्रिय भाइयों बहनों उस विधवा की तरह बने
विधवा, उपेक्षित, गरीब, पीड़ित है, इसके बावजूद उसने अपना सब कुछ दिया। हमारे जीवन में भी उपेक्षा, उत्पीड़न, तकलीफ, संकट की स्थिति आ सकती है। ऐसी स्थिति में भी हम ईश्वर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, हमारे प्रेम में अटूट रहें, अड़िग रहें और देते रहें, सिर्फ देते रहें। माँ मरियम स्वयं विधवा थी और उसने अपना सर्वस्व यानी अपने बेटे को दुनिया के लिए दे दिया। प्रभु यीशु ने भी एक विधवा की तरह अपना सब कुछ हम सबों के लिए दे दिया। हमारी मुक्ति के लिए प्रभु ने अपने शरीर के खून के आखिरी बूंद तक बहाया, अपने शरीर के पानी के आखिरी बूंद को हमारे लिए बहाया। तो हमारा जीवन तभी धन्य होगा हम विधवा की तरह त्याग करें, हम तोबित और तोबिया की तरह उदार बने, हम रफ़ाइल की तरह स्वर्गदूत की भूमिका को निभाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा के लिए, तेरे पुत्र यीशु की शिक्षाओं के लिए, यीशु से प्राप्त मुक्ति के महान वरदान के लिए। प्रभु हमें कृपा दे कि हम मुक्ति के कार्य को जारी रखें। हमें कृपा दे कि हमारे अंदर की हर तरह की दुष्टता, स्वार्थ, हमारे अंदर के ब्राह्मणवादी सोच और अहंकार को त्याग करे और मन को शुद्ध करे। हम स्वर्गदूत की तरह बने, उदार बने, परोपकार के कार्य करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं और दूसरों के जीवन को भी धन्य बनाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी